अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। मुझसे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि मीज़ान सॉवरेन फंड एमएसएफ के ऊपर आप बताएं। तो आज की वीडियो उन भाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मीज़ान सॉवरेन फंड लो रिस्क फंड है, मीज़ान बैंक का म्यूचुअल फंड है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है आजकल। तो चलिए हम देखते हैं इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। ये एक ओपन एंड फंड है। ओपन एंड का मतलब है कि आप इसके अंदर कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। इसकी फंड कैटेगरी इनकम की है और ये 13 साल पहले 10 फरवरी 2010 को लॉन्च हुआ था। इसका फंड साइज 17 बिलियन रुपीस है और जो इसका बेंचमार्क है जिसको ये फॉलो करता है, जिसके साथ ये अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करता है, ये PKISRV रेट है। ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिनको ये फॉलो करता है। गवर्नमेंट जैसे अपने टी बिल्स इशू करती है, सुकूक बॉन्ड्स इशू करती है, इस तरह से PKISRV भी एक इनकी कैटेगरी है सिक्योरिटीज की, जिसके अंदर ये इशू करती हैं और इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, अब जो चीज़ें देखने वाली हैं इसके अंदर, हम ज़रा जल्दी-जल्दी इसको देखेंगे। अच्छा, ये AM1 AMC रेटिंग है, मतलब एवरेज है और PACRA की डबल ए की रेटिंग है। ये मेरी म्यूचुअल फंड की रेटिंग में बताया हुआ है कि ये भी एक एवरेज स्टेबिलिटी रेटिंग जो है, ये भी एवरेज है। सबसे बेहतरीन ट्रिपल ए प्लस होता है, फिर ट्रिपल ए, फिर डबल ए, इस तरह से चलता है। तो डबल ए इसकी रेटिंग मीडियम है, मतलब एवरेज है, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा आपका रिस्की नहीं है। इसी तरह इसके यूनिट टाइप A, B, C एंड D हैं। ये डिफरेंट यूनिट टाइप्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। जब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास उसकी डिटेल आती है कि ऑप्शन क्या है। अब जो देखने वाली चीज़ है, इसका फ्रंट एंड लोड 1% है, मतलब आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1% आपकी जो है अमाउंट कट होगी। बैक एंड लोड और लेवरेज इसके अंदर नहीं है। अब इसके अंदर आप मैनेजमेंट फी इन्होंने बताई हुई है अप टू 0.6%, मिनिमम 0.25, और उसके बाद एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फी 0.7% है। तो ये आपका मतलब 100 रुपए पे 70 पैसे ये काटेंगे, 1000 रुपए पे 7 रुपए काटेंगे, इनकी मैनेजमेंट फी जाती है साल की। तो लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस रेशो है, जिसको आप सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर डाल लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी एक्सपेंस रेशो होती है, जिसके अंदर आपके सारे जो फ्रंट एंड बैक एंड लोड्स और मैनेजमेंट फीस वगैरह आ जाती है कि ये कितनी जो है एनुअल आप कटौती करेंगे, ये वो चीज होती है। तो इसमें देखें, एक्सपेंस रेशो बताइए हुई 1.4%, मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपए डाले तो साल बाद आपके 140 रुपए इस पे कटेंगे। तो एक्सपेंस रेशो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है और एवरेज है। और इसकी एसेट रेटिंग जो है ट्रिपल ए के 95% है, डबल ए प्लस जो है 0.01% है। तो इनकी एसेट रेटिंग भी अच्छी है, मतलब ये एक स्टेबल फंड है। अब इसके रिटर्न्स को देखते हैं। 1 मंथ का रिटर्न 20.40%, ये लास्ट मंथ का रिटर्न जो इन्होंने दिया है, ये क्योंकि मैंने अगस्त की हुई है तो जुलाई में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। और 3 मंथ का भी 20% है, 6 मंथ का 19.13% है। तो इसके रिटर्न ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं। और CAGR जो है वो 8.67% है। ये क्युमुलेटिव रिटर्न्स थे। और एनुअल रिटर्न जो है 15% इसने दिया है। 15% एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। अब इसका देखते हैं, 15 में 6.81% था, 16 में 5.2 बढ़ता जा रहा है और ये लास्ट ईयर में इसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो कि 15% है। म्यूचुअल फंड के हिसाब से 15% एक बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा भी रिटर्न नहीं है, मतलब बुरे से मॉडरेट रिटर्न है इसका। और ये इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ज्यादातर सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इसने लिखा हुआ है 6 मंथ की SIV रेट। उसके अंदर इसका 71% जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में है, बाकी कैश की फॉर्म में होता है, ताकि कोई लिक्विड कराना चाहे तो उसके अंदर चला जाए। और इसके अंदर आप जब परचेज करते हैं तो इसका एक रेट आपको मिल जाता है, जिस रेट में हमने परचेज किया, और ये रेट रोज के हिसाब से बढ़ता है, मंथली बेस पे। ये आपको या तो डिविडेंड दे देते हैं या यूनिट्स दे देते हैं। और इसको परचेज़ करने का तरीका ये है कि आप मीज़ान बैंक में जाएँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है म्यूचुअल फंड्स की। अगर आपका अकाउंट नहीं ओपन म्यूचुअल फंड में, तो आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये पोर्टफोलियो नंबर मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट में जाएँगे। इन्वेस्टमेंट में जाके आप यहाँ से अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फंड जो है हम यहाँ पे मीज़ान सॉवरेन फंड सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट जो है आप जो मर्ज़ी लिखें, जितने का आपने करना है, और उसके बाद आप ओके के नेक्स्ट करेंगे, तो इसके बाद आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो
ओवरऑल अगर मेरी राय देखी जाए तो म्यूचुअल फंड ठीक है, स्टेबल है। आप अपने पैसों को सेफ रखना चाहते हैं, इसके अंदर रखें। इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है, अब 1.4 आपने ये ज़हन में रखनी है, ये जो 1.4 रेशियो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसका रिटर्न जो है 15% 23 ईयर 23 में 15% रिटर्न दिया है। आप इसके अलावा बाकी भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं रिस्क प्रोफाइल इसी हिसाब से कि इनकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है और उन्होंने रिटर्न कितना दिया है। देखिए रिटर्न इसने 16% दिया है, ये इनकम प्लान है, लेकिन इसकी रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है। तो आपने बैलेंस रख के चलना होता है कि आपने रिस्क कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, इसी हिसाब से। तो परचेज़ करना और ना परचेज़ करना, ये आपके ऊपर है, आपकी अपना डिसीज़न है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सीजीटी इस पे कितना करता है? सीजीटी एक स्टैंडर्ड रेट्स हैं गवर्नमेंट के, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है? ये इश्यू हुआ है जुलाई में। जुलाई 2013 से पहले की जितनी भी आपने सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई हैं, उनके ऊपर 0% टैक्स है। आपने जो 10 साल जिनके हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, फाइलर्स हैं, उन पे 15% है जो सिक्योरिटीज़ 1 साल से पहले नहीं ली आपने, रिसेंट ईयर में लिए 15%, उससे 2 साल पे 12.5% है, 3 साल पे 10% है, 4 साल पे 7.5, 5 पे 5%, लेकिन ये स्टॉक मार्केट का है। पीएमईएक्स जो है, ये आपकी एक्सचेंज होती है, मर्केंटाइल पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसके अंदर फॉरेक्स होती है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है, तो एमयूएफएपी जो है ये म्यूचुअल फंड्स का है। इसमें स्टॉक फंड्स जैसे ये आपने हमारे स्टॉक फंड्स नहीं है इसमें, जो एमएसएफ है वो स्टॉक फंड नहीं है, वो डिफरेंट गवर्नमेंट का फंड है। उसपे 10% जो है वो चार्ज कर रहा है फाइलर के लिए, 20% नॉन फाइलर। इसी तरह जो अदर फंड्स हैं, ये अदर फंड्स में आते हैं तो 10%, तो एमएसएफ के ऊपर आपको 10% सीजीटी चार्ज होगा प्रॉफिट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और आपको 1 साल के अंदर 20% मुनाफा हुआ। 20% मुनाफे का मतलब है आपको 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ। 20,000 का 10% जो है वो 2,000 रुपए बनता है। 2,000 रुपए कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर नहीं है तो यही टैक्स आपके 4,000 रुपए जो है चार्ज होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको किसी और फंड के बारे में कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए तो लाज़मी कमेंट्स में मेंशन करें। मैं इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक